तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैक्सवेल रिलेशन है, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी मैक्सवेल के संबंध हैं। तो कुल 4 मैक्सवेल रिलेशन है और ये इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जो इसका डेरिवेशन है, तो फर्स्ट जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, ये आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को यदि डी क्यू ऊष्मा देते हैं आप, तो उसकी इंटरनल एनर्जी और उसके द्वारा एक्सटर्नल वर्क जो है उसका सम के बराबर होगी। अब चेंज इन एंट्रोपी जो है वो बराबर है डी क्यू अपॉन टी। यदि किसी सिस्टम को डी क्यू एनर्जी आपने दी है, तो जो उसकी एंट्रोपी में चेंज है दैट इज डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। यदि यहाँ पर आप डी क्यू इक्वल टू टी डी एस रखें, तो यही रिलेशन जो है वो लिखा जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन से एट कांस्टेंट वी आप लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू टेम्परेचर, और इसी तरह से एट कांस्टेंट एंट्रोपी डेल यू बाई डेल एस जो है वो डेल यू बाई डेल वी जो है वो माइनस पी लिखा जा सकता है मैथमेटिकल। अब आप जानते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि डेल टू यू ओवर डेल वी डेल एस, डेल टू यू डेल एस डेल वी के बराबर होगा फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स। तो आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वी डेल यू बाई डेल एस वी, और इसी तरह से दूसरा टर्म, और दूसरी साइड में भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल बाई डेल एस इक्वल डेल यू बाई डेल यू एस। अब ये वैल्यूज़ यदि आप यहाँ से पुट करें जो भी आपने फाइंड आउट की है, तो आप लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पहला मैक्सवेल रिलेशन है। इसी तरह से दूसरा मैक्सवेल रिलेशन जो है वो जो एंथैल्पी की डेफिनेशन है कि एंथैल्पी एच जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है। यदि इसका टोटल डेरिवेटिव कर दें तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और यदि आप इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ कर दें तो डी यू प्लस पी डी वी को आप डी डी एस लिख सकते हैं। और फिर इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर ये टी के बराबर है, और डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस जो है वो वी के बराबर है। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल एस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस पी, और इज इक्वल टू यही चीज़ रिवर्स ऑर्डर के अंदर। यदि आप ये वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर, तो आपको मिलेगा जो सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन है कि डेल वी बाई डेल एस इज इक्वल टू प्लस डेल टी बाई डेल वी डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस। ये जो है वो सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन कहलाता है। अब आप देखिए इसी तरह से जो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, यानी एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ये रिलेशन काम में देंगे। तो इसमें भी यदि आप टोटल डेरिवेटिव देखें तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करें तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी लिखा गया है यहाँ पर, और माइनस एस डी टी, या इसमें आप कुछ कैंसिल करेंगे माइनस डी यू से माइनस डी यू, तो डी एफ जो है वो बराबर होगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे वही उसी तरह की डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ कि एट कांस्टेंट वी एंड एट कांस्टेंट टी डेल एफ बाई डेल वी जो है आप लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये माइनस पी लिखा गया है और एक में लिखा गया माइनस एस। अब सेकेंड डेरिवेटिव
की जो प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए, तो डेल टी बाई डेल टी डेल एफ बाई डेल वी टी इज इक्वल टू यही बात फिर रिवर्स ऑर्डर के अंदर यदि इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये जो है वो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पे डिराइव किया गया है, तो इसको थर्ड कह सकते हैं आप। और इसी तरह से जो फोर्थ है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की जो डेफिनेशन है G इज इक्वल टू एच माइनस डी एस। एच की वैल्यू रखिए U प्लस पी वी माइनस डी एस, टोटल डेरिवेटिव करें डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी डी एस माइनस एस डी टी। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते जाएँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो ये टी डी एस है और दूसरी टर्म जो है वो प्लस वी डी पी है और माइनस सी डी एस है माइनस एस डी टी है, तो आप ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं जी डी एस प्लस और माइनस दोनों होने की वजह से, तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। या फिर डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, और इसी तरह से यही टर्म एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है वो लिखी जा सकती है माइनस एस की। अब सेकंड डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि डेल टू जी बाई डेल टी डेल पी इज इक्वल टू डेल टू जी बाई डेल पी डेल टी, और इसको आप इस फॉर्म में लिखें और फिर इसमें डेल जी बाई डेल पी की वैल्यू रखें इस रिलेशन से और इस रिलेशन से, तो आपको मिलेगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये जो है वो चौथा मैक्सवेल रिलेशन जो है वो कहलाता है। तो ये चारों जो मैक्सवेल रिलेशन हैं इसकी मदद से आप बहुत सारी थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको याद कैसे रखना है ये मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में फिर बताऊंगा।